गर्मी जानलेवा बन गई है। औरंगाबाद में लू लगने से 12 लोगों की मौत की खबर है। औरंगाबाद में अधिकतम तापमान करीब 48 डिग्री तक पहुंच गया। कल दिन भर करीब 200 लोग लू लगने की वजह से अस्पताल पहुंच गए। 5 की इलाज के दौरान मौत हो गई, जबकि 7 मरीज अस्पताल पहुंचने से ही पहले दम तोड़ चुके थे। मृतकों की संख्या और बढ़ सकती है। जिला प्रशासन ने हाई अलर्ट जारी कर दिया है। बारह लोगों की अब तक जान गई है। 20 से ज्यादा लोग गर्मी की वजह से अस्पताल में भर्ती हैं। बिहार के औरंगाबाद से एक खबर आ रही है, जहां पर 48 डिग्री के पारा पहुंच गया है। स्थिति बहुत ही भयावह है। लू के कारण अभी तक 40 पेशेंट आ चुके हैं सदर अस्पताल में। 5 कैजुअलिटी हुई है और 7 ब्रॉड डेथ आए। टोटल मृतकों की संख्या 12 के आसपास है। क्या व्यवस्था दी जा रही है? व्यवस्था सब जितने भी व्यवस्था है लू की, वो सब हमारे तरफ से, हमारे डॉक्टर की तरफ से दिए जा रहे हैं। कितने एडमिट है? 35 अभी एडमिट है। और ये बताया जा रहा है कि आइस नहीं है। सब कुछ है, आइस पैक आप जाकर देख सकते हैं। हर जगह आइस पैक मौजूद है। बर्फ की सिल्ली रखी हुई है, सब कुछ है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ये प्राकृतिक आपदा है। प्रशासन चुस्त है, हॉस्पिटल में यहाँ व्यवस्था है, लोगों का इलाज हो भी रहा है। कुछ लोग बहुत सीरियस होकर आ रहे हैं। हम आम जनता से एक निवेदन करना चाहेंगे कि बहुत आवश्यक हो तभी लोग घरों से निकले, और घर से निकलना यदि बहुत ज़रूरी है तो फिर पेट भरा होना चाहिए, भोजन करके ही, पानी साथ में भी हो और पानी पीकर ही निकले। रोहित सिंह मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। रोहित, औरंगाबाद के सांसद महोदय का ये कहना है कि सब कुछ नियंत्रण में है। क्या वाकई ग्राउंड जीरो पर सब कुछ काबू में है? जी नहीं, बिल्कुल ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जमीन पर सब कुछ नियंत्रण में है या काबू में है, क्योंकि जिस तरीके की गर्मी इस वक्त बिहार में पड़ रही है, नेहा, तकरीबन 18 जिले यानी कि 1.5 दर्जन जिले इस वक्त जो है वो भयंकर लू और हीट वेव की चपेट में है। और जिसमें से 6-7 जिले ऐसे हैं जहां पर सीरियस हीट वेव कंडीशन और लू की स्थिति जो बनी हुई है। औरंगाबाद उसमें से एक है जहां के ये सांसद महोदय थे। और औरंगाबाद में कल का तापमान 48.2 जो है वो नापा गया है। तो एक तरीके से आप समझ सकते हैं कितनी भयंकर गर्मी पड़ रही है। और इसी कारण जो है औरंगाबाद में तकरीबन 1 दर्जन लोगों की मौत की खबर जो है वहां पे आई है। उसके बाद आरा में भी 2 मतदान कर्मियों की जो है वो मौत की पुष्टि हुई है। वहां भी भीषण गर्मी है। माफ कीजिएगा, बक्सर में 2 मतदान कर्मियों की मौत की पुष्टि हुई है। आरा में 6 लोग जो है वो भी जो है गर्मी के कारण जो है उनके मरने की बात सामने आई है। तो बिहार में तकरीबन आप अभी कहिए 20 से ज्यादा लोग जो है। मतदान होना है बिहार, उड़ीसा, इन तमाम स्टेट्स में। वहां पर भीषण गर्मी पड़ती है, उससे बचने के लिए मतदान कर्मियों, वहां पर पुलिस सुरक्षा कर्मियों के लिए क्या व्यवस्था की जा रही है? देखिए, बहुत कल जहां आप बात कर रही थी, कल जहां चुनाव होने हैं और उसी जगह जहां चुनाव होने हैं वहां पर सबसे ज्यादा भी हीट वेव कंडीशन है। औरंगाबाद, सासाराम, बक्सर, आरा, ये तमाम जिले जहां कल चुनाव होने हैं वहां जबरदस्त गर्मी पड़ रही है। और इंतजाम के नाम पर देखिए प्रशासन, इलेक्शन चुनाव आयोग जो है वो एक टेंट लगा देता है। कहने के लिए तो कहा जाता है कि पानी की व्यवस्था की गई है, लेकिन देखिए जो कतारें होती हैं, जो लंबी लंबी कतारें होती हैं और जिस तरीके का पारा इस वक्त देखने को मिल रहा है, वो कहीं ना कहीं नाकाफी जो है वो ही साबित होता है। और इसी कारण से हम देख रहे हैं कि बिहार में मतदान प्रतिशत भी जो है 60% के पार अभी तक एक बार भी नहीं गया है, क्योंकि गर्मी इतनी 1-1.5 महीने से यहाँ पड़ रही है। ये भी एक बड़ा फैक्टर है जिसकी वजह से लोग अपने घरों से नहीं निकल रहे हैं मतदान करने के लिए। और कल जहां चुनाव होने हैं वहां तो इस वक्त भयंकर लू और हीट वेव की कंडीशंस बने हुए हैं। ऐसे में अब चुनाव आयोग के लिए भी बहुत बड़ी चुनौती होगी कि कल का मतदान किस तरीके से हो और लोग जो है सुरक्षित रहें। ऐसा ना हो कि लोग लाइन में खड़े हों और कोई बेहोश हो जाए या कोई ऐसी आपदा की स्थिति हो जाए कि किसी की जान चली जाए। जी ठीक है, ये प्राकृतिक आपदा, लेकिन इस बीच चुनाव भी है और ऐसे में तमाम एहतियातन इंतजाम किए जा रहे हैं। गर्मी से शहर शहर में आफत है।